हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है उजुमाकी के पार्ट 10 दी मस्कीटो में। और हाँ गाइस, आज का वीडियो का इंट्रो मैंने उतना ज्यादा बड़ा नहीं रखा है बिकॉज मुझे तुमसे आज एक छोटी सी बात कहनी है। उजुमाकी का पार्ट 10 अब तक का सबसे ज्यादा डार्क पार्ट होने वाला है, सो यह हेडफोन का यूज जरूर से करना। लेकिन अगर तुमने इससे पहले के उजुमाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो तुम सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर टैप कर देख लेना, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में किरी हमें हमेशा की तरह बताती है कि उन गर्मियों के दौरान हमारा पूरा शहर पूरी तरीके से मच्छरों से भर गया था। देन हमें कुर्जू हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरी हमें ये बताती है, और जहाँ तक मेरी बात है मुझे आधी से ज्यादा गर्मियाँ हॉस्पिटल में बितानी पड़ी। वैसे अगर उस समय लाइट हाउस में किरी के साथ सुइची होता तो किरी को अपनी बाकी की बची कुची जिंदगी ग्रेवयार्ड के अंदर बितानी पड़ती। मूविंग ऑन, किरी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, उस मनुष्य लाइट हाउस के चक्कर में मुझे जो चोट आई थी वो सीरियस थी, लेकिन मेरे भाई को हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया। वैसे रेस्ट इन पीस बेचारे अपने अंडी मंडी संडी बॉय के लिए। देन गाइस, हम देखते कि किरी के पास एक मच्छर आ जाता है, जिसे देखकर किरी बोलती है, अबे यार ये मच्छर फिर से नहीं, ये मच्छर तो सच में सुइची से भी ज्यादा परेशान करता है। लेकिन किरी हमें ये भी बताती है ये मच्छर एक खास तरह के स्पाइरल पैटर्न में घूमते थे, और उन सभी मच्छरों को देखकर मुझे एकदम से नींद आ जाया करती थी। और अगली बात जो मुझे याद थी कि उन मच्छरों ने आपको काट लिया होता था। देन गाइस, सीन शिफ्ट होता है और हम किरी की दोस्त सायो को देखते हैं, जो कि अब तक ना जाने कितने चैप्टर से जिंदा थी। वैसे अभी तक अपनी बहन का मीटअप सुइची के साथ नहीं हुआ था। मूविंग ऑन, हम सायो को देखते जो कि किरी से बोलती है कि किरी क्या अब तू ठीक है? जिस पर अपनी किरी भी लाइक, मुझे अभी भी चलने में दर्द होता है और मेरी स्किन भी काफी ज्यादा जल गई है, और तो और जब मुझे मच्छर काटते तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर तभी सायो किरी से बोलती है, किरी जल्दी से उंडी ने देख उंडी ने काइच है। I mean, किरी जल्दी से उधर देखो वो क्या है? जिस पर अपनी किरी भी लाइक कि क्या ये कोई टोर्नेडो है? बट सायो किरी को ये बताती है कि ये तो शायद मच्छरों से जुड़ा हुआ है, और ये सभी मेल मच्छर है जो कि संभोग का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो यार, मुझे कमेंट में गालियां देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ जो कि इस मांगा के अंदर लिखा है। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि मैं कितना ज्यादा शरीफ इंसान हूँ। यहाँ पर सायो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मैंने हाल ही में बहुत बार देखा है कि वो सभी मच्छर ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर बच्चे पैदा करते हैं। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, तो इसमें मैं क्या करूँ? लेकिन गाइस, क्या अब तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? लाइक किरी इतनी देर से बाहर घूम रही है और उसके साथ अब तक कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ। खैर छोड़ो। यहाँ सायो किरी से बोलती है, किरी हम दोनों काफी समय से बाहर है, चलो वापस अंदर चलते हैं। जिस पर अपनी किरी भी लाइक ओके। बट गाइस, जैसे ही किरी अंदर की तरफ जा रही थी, किरी की नजर घास पर पड़ती है जहाँ पर एक आंटी लेटी हुई थी। तुम्हें सुनने में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा ना? लेकिन अपनी आंटी की हालत कुछ ऐसी थी जिसे देखकर अपनी किरी भी लाइक। हाँ गाइस, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपनी आंटी मर चुकी थी। यहाँ पर किरी हमें ये बताती है हर कोई सुनीता जी की डेड बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, पता नहीं क्यों। ठीक तभी वहाँ पर एक बीमार लड़की आती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है, ये तो बिल्कुल उसके जैसा केस लग रहा है। एक और प्रेग्नेंट लेडी मच्छरों के हमलों के कारण हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गई। अब तक टोटल ऐसे 11 केस आ चुके हैं। ठीक तभी उस लड़की को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते समय उसके मुंह से उसका चद्दर हट जाता है, जिसे देखकर अपनी किरी भी लाइक, अरे ये क्या? ये तो मेरी मौसी की लड़की कांताबेन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैटरनिटी वार्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसका सिंपली मीनिंग होता ही है, तुम इसे पॉज कर पढ़ सकते हो। यहाँ किरी अपनी मौसी की लड़की से बोलती है, अरे कांताबेन क्या तुम ठीक हो? जिस पर अपनी कांताबेन भी लाइक, किरी मैं बस आराम करना चाहती हूँ, तो प्लीज अपना मुंह थोड़ी देर बंद रखो। ठीक तभी किरी नर्स से बोलती है, नर्स कांताबेन को मच्छरों ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से काटा है, इसलिए क्या कांताबेन की बीमारी का असर के दिमाग तक हो गया? जिस पर अपनी नर्स भी लाइक, खैर मैं ये तो नहीं बता सकती कि इसका असली रीजन क्या है, लेकिन इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि इसका असर तुम पर भी हुआ है। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, मूविंग ऑन, नर्स किरी को ये बताती है कि कांताबेन का केस फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। किरी क्या ये पागलपन, आई मीन ये दिमाग की बीमारी तुम्हारे खानदान में पहले से है? जिस पर किरी नर्स से बोलती है, पापा, भाई, मम्मी और मौसी का लड़का। हाँ नर्स, मुझे छोड़कर ये बीमारी सबको है। जिस पर अपनी नर्स भी लाइक, हाँ।
एंड वो नर्स किरी से ये भी बोलती है, मिस्टर गोशियामा, क्या आप कांताबेन का वो बैग खोल सकती है? शायद ये बैग उनके हस्बैंड उनके लिए छोड़ के गए हैं, ये कहते हुए कि यहाँ से तुम सीधा अपने मायके निकल जाना। एंड गेस व्हाट गाइस, जब किरी उस बैग को खोलती है तो उसमें से निकलता है ये टॉवल, जो कि पता नहीं इतना ज्यादा लंबा और मोटा क्यों था। यहाँ किरी कांताबेन से बोलती है, कांताबेन आखिरकार ये क्या है? जिस पर अपनी कांताबेन भी लाइक, मेरे पति ने मुझसे बोला था कि जब भी तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर मेरी याद आए तो इसे अपने अंदर इसे अपने पास रख लेना। वैसे मेरी सोच भी कितनी ज्यादा घटिया हो चुकी है। मूविंग ऑन, अपनी कांताबेन किरी से बोलती है, किरी प्लीज तुम इसे ड्रॉर में रख दो, एंड हाँ इसके बाद अपने हाथों को भी अच्छे से धो लेना। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, हाँ। मूविंग ऑन, किरी हमें ये बताती है कि इन सब चीजों के अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर अचानक से तहलका मच गया। एंड गाइस हम देखते कि हॉस्पिटल के अंदर कई सारे आदमी को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से किसी ने मार दिया था, लेकिन किसी को भी इस चीज का रीजन पता नहीं था, बिकॉज रात को सारे के सारे गेट और खिड़कियां बंद थी, तो कोई भी इंसान बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। एंड इस चीज को याद रखना आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपनी किरी कांताबेन के पास बैठी थी, एंड किरी कांताबेन को ये बताती है कि हॉस्पिटल का स्टाफ घबराहट के मारे पागल हो रहा है। यहाँ कांताबेन किरी से बोलती है, वैसे किरी मैंने सुना है कि इस शहर के अंदर कोई श्रापित लौंडा रहता है, जिसकी वजह से इस शहर के अंदर अब तक काफी सारे लोग मर चुके हैं। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, तो क्या वो इंसान अभी भी जेल में है? जिस पर कांताबेन किरी को ये बताती है, नहीं, हर बार वो लौंडा किसी न किसी तरीके से बच जाता है, और लोगों का तो ये भी कहना है कि उसके पास किसी तरीके की सुपर पावर है। क्या नाम था उसका? शायद सुइचिरो सातो ऐसा कुछ। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, देन गाइस सीन शिफ्ट होता और हम किरी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर बैठी कॉमिक पढ़ रही थी। ठीक तभी किरी को एक आवाज आती है, किरी क्या तुम ठीक हो? एंड गाइस तुमने बिल्कुल सही सोचा, अपना गॉड ऑफ डेथ सुइची फाइनली 2 चैप्टर्स के बाद पधार चुका है। साला पता नहीं इतने चैप्टर से कहाँ मर गया था। वैसे सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। मूविंग ऑन, किरी सुइची से बोलती है, सुइची क्या तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो? मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम सच में मेरी इतनी ज्यादा चिंता करते हो, बट आखिर तुम्हें इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? जिस पर अपना सुइची किरी से बोलता है, किरी क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो मुझे अभी थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी। तो मूविंग ऑन, अपना भड़वा सुइची हमेशा की तरह किरी से नेगेटिव बातें करने लगता है कि किरी तुम जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से निकल जाना। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, लेकिन सुइची क्यों? जिस पर सुइची किरी से बोलता है, इस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है, ये सच में बहुत ज्यादा महंगा है। मेरे कहने का मतलब ये हॉस्पिटल स्पाइरल द्वारा श्रापित है, तुम प्लीज गलत मत समझना। ठीक तभी वहाँ पर नर्स आकर किरी से बोलती है, मिस्टर गोशियामा, मुझे आपसे पूछने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या आप अपना रूम शेयर करना चाहोगी कांताबेन के साथ में? क्योंकि अब हमारे पास कोई भी बेड और रूम अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप अपना रूम शेयर करोगी? जिस पर अपनी किरी भी लाइक, नहीं, मेरे कहने का मतलब क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर अपना भड़वा सुइची इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो किरी से बोलता है, सुनो किरी, तुम्हें उसे यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए। तुम्हें पता है कि वो लड़की मुझे गंदी नजरों से देखती है। जिस पर अपनी किरी भी लाइक, सुइची आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसका मतलब अब तुम्हारी इज्जत को खतरा है। जिस पर अपना सुइची भी लाइक, थोड़ा सा। वेल गाइस तभी हम देखते हैं कि सुइची को एक मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। जिस पर अपना सुइची भी लाइक, धत कीड़े, आज तक मेरा ससुर और मेरा साला मेरा खून नहीं पी पाए, तो तू क्या चीज है? एंड गाइस हम देखते हैं कि सुइची सबके सामने पैंट में से अपना हथियार निकाल लेता है। मैं वो वाले हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस समय तुम्हारे गंदे दिमाग में चल रहा है। सालो तुम्हारे को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपना भड़वा सुइची पैंट के अंदर से काला हीट निकालता है, एंड अपना सुइची बिल्कुल पागलों की तरह उस मच्छर के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। एंड ऑब्वियसली गाइस अपना भड़वा सुइची उस मच्छर को मारने के लिए रूम में हर जगह काला हीट छिड़क रहा था, जिस वजह से अपनी कांताबेन और किरी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी। और हाँ, मैं कांताबेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किरी सुइची से बोलती है, सुइची ये सब हरकतें करना प्लीज बंद कर दो, ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का नहीं है। बट इस पर अपना सुइची किरी से बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। लेकिन अपने बड़वे सुइची की ये बात सुनकर नर्स का खोपड़ा खराब हो जाता है, एंड अपनी नर्स सुइची से बोलती है, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या?
और मजाक से हटकर नर्स ने इस बार सच में यही बोला है, जिसके बाद फाइनली अपना भड़वा सुइची उस बेचारे मच्छर को मारकर अपनी जंग जीत लेता है। और वो किरी से बोलता है, किरी क्या तुम्हें पता है कि मिश्रा जी ने एक बार मुझे बताया था कि सिर्फ फीमेल मच्छर ही खून पीती है, कहीं तुम शादी के बाद भी इस मच्छर की तरह मेरा खून तो नहीं पियोगी ना। मूविंग ऑन, यहाँ पर कांताबेन को सुइची के काले हिट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और तभी नर्स फिर से सुइची से बोलती है, चला जा भोसड़ी के। तुझे समझ में कम आता है क्या मनुष्य, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल। एंड वो नर्स सुइची को धक्के मारकर किरी के कमरे से बाहर निकाल देती है। वैसे उस बेचारी नर्स को मालूम नहीं है कि वो बहुत गलत आदमी से पंगा ले रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आधी रात के समय किरी की नींद एक झटके से खुलती है बिकॉज किरी को कुछ बहुत ज्यादा अजीब सी आवाज आ रही थी। हाँ, वही वाली जिसके बारे में अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और जब किरी अपने आसपास देखती है तो उसे ये पता लगता है कि ये आवाज कांताबेन के पास से आ रही थी, जो कि इस समय काफी ज्यादा ये थी। अगर इसका मतलब जानना है तो गूगल कर देख लेना, इसका मतलब मैं नहीं बताने वाला। खैर, यहाँ पर अपनी किरी समझ जाती है कि कांताबेन के साथ में आखिरकार चल क्या रहा है। एंड वो फाइनली हिम्मत कर कांताबेन से बोलती है, कांताबेन आखिरकार आपको हुआ क्या है, आखिरकार आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। जिस पर अपनी कांताबेन भी लाइक, मुझे तुम्हारे मौसा की याद आ रही थी, इसलिए बस मैंने वो टॉवेल अपने पास रख लिया। जिस पर किरी अपने मन में बोलती है, अपने पास या फिर अपने अंदर। एंड बेचारी किरी थक हार कर वापस से सो जाती है। एंड अगेन इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद किरी की नींद वापस से खुलती है बिकॉज उसे वापस से वही अजीब सी आवाज आ रही थी। जिस पर किरी का खोपड़ा खराब हो जाता है और वो कांताबेन से बोलती है, कांताबेन अब बस भी करो, कल के लिए भी कुछ बचा लो। बट किरी देखती है कि कांताबेन बढ़िया मजे से सो रही थी। एंड किरी ये नोटिस करती है कि वो सभी आवाज बाहर हॉल से आ रही थी। एंड जब किरी बाहर जाकर देखती है तो उसे दिखता है कि कई सारे लोग सिर्फ उसी की तरफ आ रहे थे। एंड जब वो लोग किरी के और पास आते तो किरी ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है कि कई सारी प्रेग्नेंट लड़कियां रात के समय बिना मेकअप के घूम रही थी। एंड हाँ, उनके हाथों में एक अजीब सा हथियार भी था। बेसिकली तुम इसे एक मैनुअल ड्रिल की तरह समझ सकते हो। मूविंग ऑन, हम देखते कि वो सभी प्रेग्नेंट औरतें वो सभी प्रेग्नेंट औरतें डिवाइड होकर अलग अलग रूम्स के अंदर चली जाती है। एंड जब किरी उनमें से एक रूम के अंदर एंटर करती है तो उसे वहां पर दिखता है ये। वैसे क्या तुमने उस वियर्ड पोजीशन के अलावा और कुछ अजीब सा नोटिस करा? अगर तुम्हारा जवाब है ना, जियान है आप। अब देख लो यार, सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा घटिया है। गाइस, हम देखते कि वो औरत उस आदमी के ऊपर बैठकर उसके गले के अंदर लिटरली छेद कर रही थी, जिंदा आदमी के अंदर। और अगर तुम्हें चीजें यहाँ तक ब्रूटल लग रही है तो तुम आगे सुनो। वो प्रेग्नेंट औरत उस आदमी के गले में बकायदा छेद कर उसका खून पीने लगती है, जिंदा आदमी का। एंड गाइस, लुक एट दिस पैनल, ये सच में कितना ज्यादा क्रीपी है। मूविंग ऑन, हम देखते कि तभी उस प्रेग्नेंट औरत की नजर किरी के ऊपर पड़ जाती है। एंड वो लेडी किरी से बोलती है, तू तो गया बेटे। एंड गाइस, हम देखते कि वो औरत किरी की तरफ भागने लगती है उसकी मानने के लिए। मेरा मतलब किरी को मानने के लिए। वैसे मेरी जबान भी सच में काफी ज्यादा डार्क हो चुकी है। मूविंग ऑन, हम देखते कि वो औरत किरी को मारने के लिए किरी की तरफ बढ़ती है। बट किरी अनफॉर्चुनेटली ये भूल जाती है कि इस समय वो एक टांग से लंगड़ी थी। एंड गाइस, वही होता है जिसका तुम्हें डर था। किरी एकदम से भागते भागते नीचे गिर जाती है और उसके बाद होता है ये। मतलब गाइस, तुम सुइची की मनुष्यत का लेवल देख रहे हो। मतलब सच में यार, बंदे की सुपर पावर सच में इतनी ज्यादा कमाल की है कि अपना लौंडा किरी से सुबह 5 मिनट के लिए मिलता है और रात को बस किरी ऑलमोस्ट मरने वाली है। और हाँ, नर्स को मत भूलना। लेकिन हमेशा की तरह गाइस, किरी ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, लेकिन पता नहीं कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आ जाता है। बिकॉज इन दोनों को ये सब करते हुए अपना लौंडा देख लेता है। एंड अपने लौंडे को देखकर अपनी बिना मेकअप वाली आंटी बोलती है, तू तो गया बेटे। वैसे गाइस, मजाक से हटकर तुमने एक चीज नोटिस करी? गला तो ऊपर की तरफ होता है लेकिन आंटी के हाथ नीचे की तरफ जा रहे हैं। मूविंग ऑन, हमें इस लौंडे का नाम धर्मू बताया जाता है। एंड अपना बेचारा धर्मू ये सब कुछ देखकर बोलता है, मूविंग ऑन गाइस, हम देखते कि वो सारी आंटियां किरी को छोड़कर बेचारे धर्मू के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर अपना धर्मू उन सभी लड़कियों से बोलता है कि प्लीज तुम एक एक कर मेरे पास आओ, मैं एक बार में सिर्फ एक को ही दे सकता हूँ। अपना लौंडा खून की बात कर रहा था, बट वो सभी आंटियां समाऊ अपने लौंडे को हिप्नोटाइज कर बेहोश कर देती है। एंड वो सभी मिलकर अपने लौंडे के साथ लिटरली ये करने लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, बिकॉज वहाँ पर एंट्री होती है अपनी नर्स की। एंड अपनी नर्स ये सब कुछ देखकर बोलती है, बट अपनी बिना मेकअप की आंटी भी लाइक, तू
तो गया बेटे। एंड गाइस हम देखते कि वो सारी की सारी औरतें मिलकर लिटरली भाई उस नर्स की पूरी बॉडी के अंदर छेद कर देती है। और गाइस तुम्हें इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि वो नर्स अभी भी जिंदा है। एंड तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कुछ बोला था। वो नर्स सुइची को धक्के मारकर किरी के कमरे से बाहर निकाल देती है। वैसे उस बेचारी नर्स को मालूम नहीं है कि वो बहुत गलत आदमी से पंगा ले रही। आई मीन भाइयों तुम सोच सकते हो कि सुइची अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को इतनी बुरी मौत मारता है जो कि उससे प्यार करते हैं। यहाँ पे तो इस बेचारी नर्स ने अपने गॉड ऑफ डेथ से पंगा ले लिया था। सो याशी इज काइंड ऑफ डिजर्व दैट। वेल गाइस हम देखते कि किरी की ये सब कुछ देखकर हालत खराब हो रही थी बिकॉज ऑब्वियसली यार ये सारी अंटियां जिंदा आदमी के अंदर छेद कर कर उनका खून पी रही थी। एंड गाइस तभी उन सभी अंटियों की नजर जाती है अपनी किरी के ऊपर। एंड गाइस क्या तुम्हें डर देखना है कि असल में वो होता क्या है? तो तुम इस समय किरी की शक्ल देख लो भाई। लिटरली इस समय उसके 12 बजे पड़े हैं। मूविंग ऑन गाइस हम देखते कि किरी जैसे तैसे भागकर अपने रूम में चली जाती है। बट एक लंगड़ी बेचारी जली हुई भोली लड़की क्या ही कर लेती। एंड गाइस हम देखते कि किरी समहाउ अपने कमरे का गेट लगाकर उन खून की प्यासी आंटियों को अपने कमरे में आने से रोक रही थी। बट कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। अब तक टोटल 4 हो चुके हैं, 5वां पता नहीं कब आएगा। मूविंग ऑन अनफॉर्चुनेटली अपनी कांताबेन किरी को धोखा दे देती है बिकॉज कांताबेन को ये सब कुछ पता लग जाता है कि किरी ने वो सब कुछ देख लिया है जो कि कांताबेन खुशी में कर रही थी ना वो सब वगैरह। एंड यहाँ पर अपनी कांताबेन किरी से बोलती है किरी मैं बस उन यादों को तुम्हारे दिमाग से निकाल दूंगी और तुम्हें इस चीज में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जिस पर अपनी किरी भी लाइक एंड गाइस जैसे ही किरी का ध्यान भटकता है वो सारी खून की प्यासी अंटियां किरी के रूम में घुस जाती है। एंड गाइस हम देखते कि किरी को मारने के लिए खून की प्यासी 21 अंटियां अपने हथियार के साथ तैयार थी। एंड हम देखते कि वो सारी अंटियां किरी को मारने ही वाली होती है। बट तभी कहानी में आता अपना छठा ट्विस्ट। भाई लिटरली कहानी में अब तक टोटल 6 ट्विस्ट आ चुके हैं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं हॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मूविंग ऑन गाइस हम देखते कि किरी को अपने भड़वे सुइची का हथियार मिल जाता है यानी कि वही अपना काला हिट। एंड किरी उस काले हिट को उन सभी अंटियों के ऊपर छिड़कने लगती है बिकॉज मरता आदमी क्या नहीं करता। बट सरप्राइजिंगली वो सभी 21 की 21 अंटियां डर के मारे वहां से भाग जाती है। एंड अगेन गाइस मैं तो बोल बोल के भी थक गया। किरी का वापस से राम नाम सत्य होते होते बच जाता है। एंड गाइस पूरे के पूरे 10 पार्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने सुइची की वजह से किसी की जान बची है। वैसे मैंने अब तक ये मांगा कंप्लीट नहीं करी है, मैंने भी इसके टोटल 10 चैप्टर्स ही पढ़े हैं और स्टिल मुझे पर्सनली अभी भी यही लगता है कि अपनी किरी की मौत सुइची के हाथों लिखी है। खैर हम देखते कि वो सारी की सारी अंटियां अपने अपने रूम में भाग जाती है। देन किरी हमें ये बताती है कि अगले दिन उन सभी औरतों के कपड़ों पे से खून के सारे दाग गायब हो गए थे, मानो जैसे कि वो कभी वहाँ पर थे ही नहीं। और उन सभी मर्डर्स के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। एंड काफी सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि ये सब कुछ उस श्रापित लड़के की वजह से हुआ था क्योंकि लोगों ने उस मर्डर वाले दिन के पहले उस आदमी को हॉस्पिटल के अंदर देखा था। और किरी हमें ये भी बताती है और उन सभी औरतों के बच्चों के लिए इंसानी खून की जरूरत थी, बिल्कुल एक फीमेल मच्छर की तरह। एंड ये सभी मच्छर ये सभी बच्चे बहुत जल्दी इस दुनिया में जन्म लेने वाले थे जिनके अंदर इंसानी खून था। और गाइस यहीं पर उजुमाकी का पार्ट 8 मस्कीटो खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस अगर उजुमाकी का पार्ट 11 चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कांताबेन। 500 कमेंट का टारगेट है। बाकी अगर तुमने इस बार टारगेट जल्दी कंप्लीट कर दिया तो वीडियो भी जल्दी आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे उजुमाकी के पार्ट 11 में, तब तक के लिए अरिगातो।